हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोललता पर आधारित एक आईएमपी न्यूमेरिकल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, सिल्वर नाइट्रेट का 2m। देखिए, आपके दो प्रकार के m आपने इस विलियन नामक चैप्टर में पढ़े हैं। एक पढ़ा आपने कैपिटल M और एक पढ़ा स्मॉल m। इस कैपिटल M का मतलब होता है आपकी मोलरता और इस स्मॉल m का मतलब क्या होता है, आपकी मोलरता होता है। क्या होता है, आपकी मोलरता होता है। बिल्कुल। तो हमें ये क्या दिया, स्मॉल m दिया, मतलब सिल्वर नाइट्रेट का 2 मोलल विलियन बनाने के लिए, इसे हम मोललता नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मोलल। तो 2 मोलल विलियन बनाने के लिए 200 ग्राम जल में कितना सिल्वर नाइट्रेट घोला जाए। तो ये है क्वेश्चन। अब इसे हम क्या करते हैं, पहले तो समझने का प्रयास करते हैं। हाँ, देखिए क्या बोला है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो जो दिया है वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है, आंसर नहीं लिखना है। तो हमें क्या क्या दिया है, क्या क्या दिया आपको। देखिए, सबसे पहले तो दिया है सिल्वर नाइट्रेट का 2 मोलल विलियन, मतलब कि जो है आपकी मोललता है वो कितनी है, मतलब जो आपकी विलियन की मोललता है, विलियन की मोललता दी हुई है वो कितनी दी है, 2 स्मॉल m दी हुई है। कितनी दी है, 2 स्मॉल m। अब किसके विलियन की मोललता है, तो ये है आपके सिल्वर नाइट्रेट के विलियन की मोललता। किसके विलियन की मोललता है, ये सिल्वर नाइट्रेट के विलियन की मोललता है। मतलब कि हमने सिल्वर नाइट्रेट का विलियन लिए है और उसके हमें मोललता क्वेश्चन में दे रखी है 2 स्मॉल m, मतलब 2 मोलल दी हुई है। उसके बाद क्या दिया है, 200 ग्राम जल में, मतलब कि आपको क्या दिया है, जल का द्रव्यमान भी दिया है। क्या दिया आपको, जल का द्रव्यमान। और जल का द्रव्यमान कितना दिया आपको, 200 ग्राम। कितना दिया आपका जल का द्रव्यमान, 200 ग्राम दिया है। अब कितना सिल्वर नाइट्रेट घोला जाए, मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि मैं एक सिल्वर नाइट्रेट का विलियन लू, क्या लू, सिल्वर नाइट्रेट का विलियन लू और इसकी मोललता कितनी हो, 2 मोलल हो। कितनी हो, 2 मोलल हो। तो यदि मैं यहां 200 ग्राम जल लेता हूं, कितना लेता हूं, 200 ग्राम जल लेता हूं, तो उसमें मुझे कितना सिल्वर नाइट्रेट घोलना पड़ेगा। बेसिकली क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन यही कह रहा है कि यदि मैं 200 ग्राम जल लूं, देखिए ना, सिल्वर नाइट्रेट का 2 मोलर विलियन बनाने के लिए, मतलब कि सिल्वर नाइट्रेट के विलियन हमें बनाना है और उस विलियन को हमें ऐसा बनाना है कि उसकी मोललता कितनी हो, 2 मोलर हो। अब क्वेश्चन ने ये बोल दिया है कि हमें 2 मोलर विलियन बनाने के लिए 200 ग्राम जल में, मतलब कि यहाँ जो जल है आपका वो कितना है, आपका 200 ग्राम है। जैसे कि मैंने आपके दिए है, मैं लिख दिया जल का द्रव्यमान 200 ग्राम। इस 200 ग्राम जल में बाहर से कितना सिल्वर नाइट्रेट घोला जाए, मतलब सिल्वर नाइट्रेट की मात्रा कितनी डाली जाए, मतलब इस 200 ग्राम जल में बाहर से सिल्वर नाइट्रेट की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि इस सिल्वर नाइट्रेट के विलियन की जो मोललता हो जाए वो 2 मोलल हो जाए। तो हमें बेसिकली ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है, यहां लिख लेते हैं हम, ज्ञात करना है। बेसिकली हमें ज्ञात क्या करना है, सिल्वर नाइट्रेट की मात्रा। क्या ज्ञात करना है, सिल्वर नाइट्रेट की मात्रा ज्ञात करनी है। ओके, सिल्वर नाइट्रेट की मात्रा या बोल सकते का द्रव्यमान। तो हमें सिल्वर नाइट्रेट का द्रव्यमान ज्ञात करना है। ओके, अब देखिए, सिल्वर नाइट्रेट की विलियन की मोललता दी हुई है, जल का द्रव्यमान दिया हुआ है, मतलब एक प्रकार से विलायक का द्रव्यमान दे रखा है और आपको सिल्वर नाइट्रेट का द्रव्यमान निकालना है। तो यहाँ हम सूत्र मोललता से लगा सकते हैं। सूत्र मोललता, देखिए आपका मोललता का सूत्र क्या होता है, विलेय की ग्राम्य मात्रा, विलेय की मात्रा या विलेय का द्रव्यमान डिवाइड बाय विलेय का अणुभार। क्या आता है आपका, विलेय का अणुभार। क्या आता है यहाँ पर, विलेय का अणुभार आता है, गुणा यहाँ पर क्या आता है, विलायक। क्या आता है आपका, विलायक का द्रव्यमान। वो भी किस में लेना रहता है, इसे हमें केजी में लेना रहता है। किस में लेना रहता है इसे हमें, या तो हम केजी में ले सकते हैं या इसे हम किस में ले सकते हैं, जीएम में ले सकते हैं। यदि हम इसे किस में लेंगे, जीएम में लेंगे, ग्राम, नॉट अ गुड मॉर्निंग। यदि हम जीएम में लेंगे तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 का गुणा करना पड़ेगा। किसका गुणा करना पड़ेगा, 1000 का गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए, आपको मोललता का भी मान दिया हुआ है। आपका जो विलेय है वो क्या, आपका सिल्वर नाइट्रेट, उसका मात्रा मतलब उसका द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है। विलेय का अणुभार, क्या हम सिल्वर नाइट्रेट का अणुभार निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। हमें सूत्र मालूम है इसका। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला कितना होता है आपका, AgNO3। क्या होता है, AgNO3, इसका अणुभार निकालेंगे। क्या आपको विलायक का द्रव्यमान दिए, विलायक क्या आपका जल है, जल का द्रव्यमान भी है 200 ग्राम। हमें क्या ज्ञात करना है, सिल्वर नाइट्रेट का द्रव्यमान, जो कि हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब
रखते हैं मान। देखिए मोललता का मान कितना दिया है आपको, 2 दिया है। मोललता का मान बेसिकली 2 दिया है। उसके बाद विलय का द्रव्यमान, विलय क्या है आपका AgNO3, तो यहाँ पर लिख दीजिए AgNO3 का द्रव्यमान। क्या लिख देंगे हम, AgNO3 का द्रव्यमान गुणा 1000 जैसा का वैसा लिख देंगे, डिवाइड बाय विलय का अनुभार मतलब AgNO3 का अनुभार। किसका अनुभार, AgNO3 का अनुभार। AgNO3 का क्या आ जाएगा आपका अनुभार आ जाएगा, गुणा विलायक का द्रव्यमान। विलायक क्या है आपका, जल है, तो जल का हमें क्या देखना है, आपका द्रव्यमान देखना है। ओके, अब देखिए मोललता, ये तो इसका मान 2 है। AgNO3 का द्रव्यमान इससे हमें निकालना है, तो यहाँ हम लिख देंगे AgNO3 का द्रव्यमान, ये हमें निकालना है, तो यहाँ लिखा रह देंगे इंटू 1000 चलता रहेगा यहाँ पर, डिवाइड बाय AgNO3 का अनुभार। देखिए हम किस प्रकार से निकालेंगे आपका AgNO3 का अनुभार। जो Ag का जो आपका परमाणु द्रव्यमान रहता है वो कितना होता है आपका 108 होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे सोडियम, क्लोरीन, आपका पोटेशियम, Ag मतलब सिल्वर, इसका कितना होता है 108, प्लस नाइट्रोजन का कितना होता है आपका 14 होता है। कितना होता है 14 होता है, प्लस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 3 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा 16 इंटू 3। ओके, तो देखिए क्या हो जाएगा 108 प्लस 14 प्लस 16 कितना हो जाएगा 48। इन सबको यदि मैं प्लस करूंगा तो आंसर कितना आएगा आपका 170 आएगा। मतलब AgNO3 का जो द्रव्यमान है वो कितना निकल गया 170 निकल गया, गुणा जल का द्रव्यमान। जल का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है आपको 200 ग्राम दिया हुआ है। अब देखिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 शून्य से आपके 2 शून्य कैंसिल, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, तो फाइनली 2 इज इक्वल टू, हमें किसका द्रव्यमान ज्ञात करना है AgNO3 का द्रव्यमान ज्ञात करना है। इसे हम जैसा का वैसा यहाँ पे लिखा रह देंगे 1000 पूरी तरह कैंसिल हो गया, 3 शून्य से 3 शून्य कैंसिल, नीचे क्या बचा 17 17 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका 34 हो जाएगा। हमें बेसिकली क्या ज्ञात करना है AgNO3 का द्रव्यमान। अब हम इस 34 को इस साइड में भेज देंगे, 34 को इस, अभी 34 भाग में है मतलब 34 भाग में है, इस साइड में आएगा तो किस में आ जाएगा गुणा में आ जाएगा। तो 2 इंटू 34 इज इक्वल टू AgNO3 का द्रव्यमान। क्या हो जाएगा आपका AgNO3 का द्रव्यमान हो जाएगा। और हम सभी जानते हैं 2 इंटू 34 कितना होता है आपका 68 होता है। तो बेसिकली जो आपका AgNO3 का द्रव्यमान निकल गया वो कितना निकल गया आपका 68 ग्राम निकल गया। तो इस प्रकार से हमें सिल्वर नाइट्रेट कितना घोला जाएगा, 68 ग्राम घोला जाएगा सिल्वर नाइट्रेट 200 ग्राम जल में, जिससे कि जो आपके विलयन की मोललता आएगी वो कितनी आएगी आपकी 2 मोलर आएगी। ओके, तो इस प्रकार से हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व किया। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।